हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। ब्रेस्ट कैंसर औरतों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं? तो एक तो लंप यानी गांठ मिलेगा। ब्रेस्ट के साइज में, शेप में चेंज आ सकता है। इसके स्किन में चेंज आ सकता है, जैसे इसमें स्वेलिंग यानी एडिमा होगा, या डिम्पलिंग मिल सकता है, जैसे ऑरेंज के छिलके में होता है उस तरह का लुक रहेगा। उसके अलावा निपुल इन्वर्टेड रहेगा, डिस्चार्ज भी हो सकता है निपुल से, उसमें पेन भी हो सकता है। अब इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? तो ब्रेस्ट कैंसर औरत और मर्द दोनों में पाया जाता है, लेकिन ये औरतों में बहुत कॉमन होता है, ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा एज भी एक रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका रिस्क बढ़ता जाता है। फिर जेनेटिक फैक्टर्स, स्पेसिफिक जीन्स जैसे BRCA1, BRCA2, TP53, ATM वगैरह, उनमें म्यूटेशन होने का चांस ज़्यादा होता है और ये म्यूटेशन ब्रेस्ट कैंसर होने की वजह हो सकते हैं। इससे ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये हेरिडेटरी होता है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर औरत की माँ में, बहन में, बेटी में, मौसी में, फुआ में, इन लोगों में अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो इस औरत को भी ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस रहता है, रिस्क रहता है। फिर हार्मोनल फैक्टर, एस्ट्रोजन से अगर ज़्यादा दिन तक एक्सपोजर हुआ है तो वैसी औरतों में ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस रहता है। लड़कियों में अर्ली मेनार्के का होना, औरतों में लेट मेनोपॉज होना, ज़्यादा एज में बच्चे होना या बच्चों का ना होना, तो ये सब ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। फिर ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। जो माएँ बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर एक ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है तो दूसरे में भी होने का चांस बढ़ जाता है। उसके अलावा जिन औरतों का ब्रेस्ट टिश्यू डेंस होता है, यानी कि ग्लैंड्यूलर टिश्यू उसमें ज़्यादा होता है, तो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। और जिन औरतों को रेडिएशन से हाई डोज में एक्सपोजर हुआ है, जिन औरतों का, तो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने का डर होता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। जो औरतें फिजिकली एक्टिव नहीं रहती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती हैं, रेगुलर अल्कोहल कंजप्शन कर रही हैं और ऐसा डाइट ले रही हैं जिसमें फैट हो, शुगर हो, तो जिससे ओबेसिटी बढ़ रही है, तो ऐसी औरतों में ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? तो इसके लिए औरतों को सेल्फ असेसमेंट करते रहना चाहिए, खुद से एग्जामिन करते रहना चाहिए और रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए जिससे अर्ली डिटेक्शन हो सके। फिर लाइफ स्टाइल में चेंज लाना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज करना, डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स का लेना, तो इससे रिस्क कम हो सकता है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? तो एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन है। अगर औरतों को अगर कोई मास मिलता है सेल्फ एग्जामिनेशन में तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर है कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि डॉक्टर अब करेंगे। उसके अलावा मैमोग्राफी, तो अर्ली स्टेज में ये ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है इसके ज़रिए से। फिर ब्रेस्ट MRI, जिन औरतों में हाई रिस्क फैक्टर्स हो ब्रेस्ट कैंसर का, उनमें मैमोग्राफी के साथ MRI भी कराना चाहिए। जेनेटिक टेस्टिंग, अगर ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री हो या दूसरे रिस्क फैक्टर्स हो तो ये करा लेना ज़रूरी है, इसको भी करा लेना चाहिए। अब ट्रीटमेंट क्या करना है? तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट कैंसर का साइज़ क्या है, स्टेज क्या है, ये कहाँ तक फैल चुका है। तो उसमें एक तो सर्जरी है और उसके बाद कीमोथेरापी है, रेडियोथेरापी है, हार्मोन थेरापी है, इम्यूनोथेरापी है। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए औरतों को चाहिए कि सेल्फ एग्जामिनेशन भी करती रहें और डॉक्टर के यहाँ रेगुलर स्क्रीनिंग भी कराती रहें। थैंक यू। टेक केयर।